आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव ने मकरी में मुख्य पथ स्थित ट्रांसफार्मर से लेकर बबलू यादव के घर तक बनने वाली पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना के बाद नारियल फोड़कर किया। युक्त पथ का निर्माण जिला योजना अनाबद के तहत लगभग 37 लाख रुपए की लागत से बनाई जाएगी। इसके बाद मंच पर झामुमो प्रखंड कमेटी द्वारा विधायक को गुलदस्ता व माला पहनाकर स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि इस सड़क का यहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को मैंने शिलान्यास कर उसे पूरा करने का काम किया है। कहा कि शुरुआत मकरी पंचायत से हुई है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चहुमुखी विकास की गाथा लिखी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद यादव ने की, संचालन लालू राम ने किया। मौके पर ब्रजेश सिंह, शमशेर अंसारी, जितेंद्र यादव, जमुना राम, दीपक वर्मा, गोपाल यादव, प्यारे मोहम्मद, अब्दुल अंसारी, राजमोहन यादव, कबूतरी देवी, मनोज यादव आदि ने संबोधित किया। मौके पर प्रमुख शोभा देवी, अनुज यादव उर्फ बबलू, अमरनाथ पांडे, राजीव रंजन सिंह, मुकेश चंद्रवंशी, विनोद सिंह, लालू राम, परमवीर राम, प्रभा देवी, शैलेंद्र यादव, कुंदन ठाकुर, दिनेश सिंह, कमलेश यादव आदि शामिल थे। मोर्चा के सभा आदरणीय साथियों को मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम सलाम अदा करता हूं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हम लोगों के इस जिले के उपाध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता आदरणीय लालू राम जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, जो जेएमएम के अध्यक्ष हैं, पूर्व के अध्यक्ष और सम्मानित नेता मनोज यादव जी, प्रमुख बहन सेवा पाठक जी, ब्रजेश सिंह जी, दीपक वर्मा जी, बबलू यादव जी, अजमुद्दीन अंसारी जी, मुकेश कुमार जी, गोपाल प्रसाद यादव जी, शमशेर अंसारी जी, ब्रजेश सिंह जी, प्यारे मोहम्मद अंसारी जी, अब्दुल अंसारी जी, पूर्व मुखिया दिसंबर राम जी, हम लोगों की नेत्री और हम लोगों की नेता आदरणीय कबूतरी देवी जी, प्रभा देवी जी, विजेंद्र यादव जी, करमदयाल यादव जी, विगन विश्वकर्मा जी, कुंदन ठाकुर जी, उपेंद्र चौबे जी, हमारे पंचायत में आज हम लोगों ने नारियल फोड़ने का काम किया है। शुरुआत मकरी पंचायत से हुई है और पूरे भवनाथपुर विधानसभा में विकास की लकीर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग करने जा रहे हैं। जो भी वादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथीगण चुनाव के दरमियान में किए थे, वो एक एक वादा हम लोग चुन चुन के पूरा करने का काम करें। हेमंत है तो हिम्मत है, गरीब की पार्टी है, जमीन से जुड़ा हुआ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सिर्फ सोचती है तो झारखंड के नौजवानों के लिए सोचती है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े तमाम लोगों के लिए हमारी सरकार अग्रसर है, इसको सोचती है। मैं पूछना चाहता हूं, करीब 1 महीने का सत्र चला, 1 महीने के सत्र में मैं चुनौती देना चाहता हूं विपक्ष के लोगों को कि 1 महीने का सत्र 2025 में हुआ, 2024 में मैं चुनाव जीता और 1 महीने में कौन सा ऐसा प्रखंड हमने छोड़ा जो विधानसभा के सत्र में हम लोगों ने आवाज उठाने का काम। जनता चुन के जाती है और जनता का काम, जनप्रतिनिधि का काम सदन में रखने का रखता है और सदन में रखकर उसके कार्य को करवाता है, इंप्लीमेंट करवाता है, ताकि जनता के बीच जो हम लोग, हमारी सरकार ने वादा किया है उसको हम पूरा कर सकें।
आदरणीय सम्मानित भाइयों, नौजवान साथी, आपने देखा होगा कि सबसे अंतिम दिन मैंने गैर सरकारी संकल्प में मैंने पावर प्लांट का आवाज उठाया था। आपको याद होगा मेरे स्वर्गीय पिता भैया शंकर प्रताप देव जी ने इस भवनाथपुर के धरती पे एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट लगाया था। आज वो कटिंग होकर नीलाम हो करके केंद्र सरकार, जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उसके आदेश से सारा का सारा केंद्र सरकार के माध्यम से कटिंग हो रहा है और एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट कट के चला गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके पहले जो थे उनके समय में ये कटिंग का आदेश हुआ। क्या किया उन्होंने, किस तरह का बचाव किया? यहाँ के नौजवानों की व्यवस्था के लिए, बेरोजगार की व्यवस्था के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट खुला था, वो भी नीलाम करके केंद्र सरकार ने इसको हटाने का काम किया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं जब चुनाव जीता था तो इतनी घनौनी राजनीति इसके पहले जो जनप्रतिनिधि थे जो उन्होंने किया, वो निश्चित रूप से झारखंड में और खास करके भवनाथपुर विधानसभा में बड़ी शर्मनाक घटना है। 2014 में मैंने देखा था, जब 2009 से 14 में मैं विधायक बना था, तो मेरा एक संकल्प था कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव ने एशिया का सबसे बड़ा प्रेशर प्लांट लगवाया है, उसी तरह से बेटा उनका अगर जनप्रतिनिधि बनता है तो यहाँ पर पावर प्लांट का हम निर्माण करा सकते हैं। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के तत्वाधान में हम लोगों ने आधारशिला रखवाने का काम किया। 6 महीने बाद चुनाव आई, जनता ने चुनाव हमें हरा दिया। लेकिन 2017 में क्या घटना घटा, आप सदन के माध्यम से देखे होंगे कि 2017 में जिस पावर प्लांट के जगह में, जिस स्थल पे पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है, उस पावर प्लांट को माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, घाघरा माइंस कितने दिन से बंद पड़ा है? कितने दिन से बंद पड़ा है बताइए? 20 साल हो गया घाघरा माइंस बंद पड़ा है, तुलसीदास बंद पड़ा है। लेकिन 15 साल का ये पूर्व विधायक एक बार भी सदन में आवाज उठाने का काम नहीं किया और चुपके चुपके इन्होंने मोरिया कोल ब्लॉक, जो 1320 मेगावाट का मोरिया कोल ब्लॉक का जो आदेश आया था पावर प्लांट के लिए, उसको रद्द करवा दिया, उसको रद्द करवा दिया। क्या 2017 में छोटे राजा विधायक था? बताइए आप लोग। अगर जो 2017 में विधायक रहता और मोरिया कोल ब्लॉक रद्द होता तो डायरेक्ट हमारे ऊपर आरोप आता। लेकिन कोई न जाने, कोई न सुने, न इसकी कोई जानकारी ले, इन्होंने खेला कर दिया। अकेला किस लिए कर दिया कि पावर प्लांट यहां ना लगे। और जब मैं चुनाव जीता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं यहाँ के पूर्व विधायक जी, क्या कहा जानते हैं कि 6 महीना के अंदर नहीं बनी पावर प्लांट, तो भानु प्रताप शाही आंदोलन करेगा। क्योंकि ये तो जानता था कि 2017 में जो मैं खेला किया हूँ इसकी जानकारी अनंत प्रताप देव को नहीं है, अनंत प्रताप देव को नहीं है। इसकी जानकारी भवनाथपुर विधानसभा, भवनाथपुर की जनता को नहीं है। भाइयों आप बताइए, मोरिया कोल ब्लॉक को रद्द किया, माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया, क्या चाहते हैं आप?
चाहते क्या है कि नौजवान की लाश आते रहे, नौजवान भटक कर कलेजे पे पत्थर रखकर अपने मां छोड़कर सूरत और गुजरात और दिल्ली और मद्रास और चेन्नई जाते रहे। ये क्षेत्र की जनता अब आपके बहकावे में नहीं आई थी। 15 साल आपका बेटा बनकर इस क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम किया। अगर मैं पावर प्लांट के निर्माण के लिए झूठा शिलान्यास किया तो 2017 में मोरिया कोल ब्लॉक कैसे रद्द हो गया, 2019 में माइनिंग क्षेत्र घोषित कैसे हुआ, 514 एकड़ जमीन जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो हस्तांतरण किया था पावर प्लांट लगाने का, उसका कागज आज भी जिंदा है। भानु जी आप घबराइए मत। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मैंने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भवनाथपुर की जनता का जो सपना है हेमंत तो हिम्मत है, हेमंत सोरेन पूरा करेगा, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहते हैं इन नौजवान को? यहाँ के नौजवान कहाँ जाना चाहते हैं? पूर्व विधायक जी आप इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देना होगा कि 2017 का जो खेला हुआ, 2019 का जो खेला हुआ, उसको जनता के बीच में रखने का काम आपने नहीं किया। छोटे राजा जब पहली बार जब सदन का विधायक का तो शिलान्यास कराया और जब दोबारा जब विधायक बना तो पूरा किताब था, मतलब जो है पूरा किताब खोल करके खोला किताब जो है आपके बीच में रखने का काम किया, जनता के बीच में रखने का काम किया।